अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ये था सुबह सुबह का टाइम तो नहीं, 9 बजे का टाइम था और हम लोग जो है वो जा रहे थे यूनिवर्सिटी में और मेरी सिस्टर। यूनिवर्सिटी में हमें काफ़ी ज़्यादा काम थे, तो कुछ काम मेरे थे, कुछ काम मेरी सिस्टर के थे। हमने सोचा नहीं था कि जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर अर्जेंट था तो जाना पड़ा। तो अभी फ़िलहाल हम बैंक जा रहे हैं। बैंक में मुझे कुछ अपना अकाउंट का काम कराना था। मेरी सिस्टर ने अपने कुछ चेक के काम करने थे, तो यहाँ पर मैं अपना काम करवा कर बैठी हुई हूँ और जैसे ही वो अपना काम करवा लेगी फिर हम यूनिवर्सिटी से वापस चले जाएंगे। तो ज़्यादा तो हम नहीं फिरे, बस हमें कुछ और काम भी थे, तो हमने बस यूनिवर्सिटी में बैंक में अपना काम कराया और कुछ काम मुझे मेरे डिपार्टमेंट में था वो करके तो फिर हम बस यूनिवर्सिटी से आ गए थे। और उसके बाद हम गए थे टीसीएस ऑफिस। वहाँ से हमने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करने के लिए एचसीसी के पास भेजने थे। उसके बाद जो है तो उसके बाद हम फ्री थे, जो काम हमने बाकी करने थे वो करके तो फिर हम घर के लिए चले जाएंगे। मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जो मुल्तान वाले हैं उनको तो पता है कि मुल्तान तो फेमस है ना गर्मी के लिहाज से। टेम्परेचर जो है वो 47-49 पे पहुंचा हुआ है और इस टाइम जो है वो बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो खैर हमने पानी रखा हुआ था अपने साथ, बार बार पानी पी रहे थे हम, तो इसलिए कि डिहाइड्रेट ना हो जाए बॉडी। तो यहाँ पर जो है वो हम 6 नंबर जा रहे हैं और 6 नंबर चेज़अप के ऊपर जाना था मुझे। वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। ऐसे इरादा तो नहीं था लेकिन हम गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चले चलते हैं और थोड़ी कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ले लेंगे और कुछ दूसरी चीज़ें साथ में देख लेंगे। तो हम जो है वो मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों चेज़अप चले गए थे। वहाँ से चीज़ें ख़रीद के फिर हम वापस घर के लिए चले जाएंगे। और रश जो है गर्मी के बावजूद भी इतना ज़्यादा है, हालांकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी ओपन नहीं हुई। तो अभी वैसे तो ओपन हो गए हैं स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, लेकिन फिर भी वैसे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे क्योंकि सितंबर तक सबके सेमेस्टर ब्रेक चल रही है और सितंबर तक जो है वो उनको छुट्टियां हैं। फिर भी बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन हम बस बच बच कर ही चल रहे थे कि ज़्यादा लोगों में ना जाएं और अवॉइड करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोविड का जो है वो ख़तरा अभी जो है वो बाकी है। क्योंकि ओबियसली ये वायरस है, ये तो अंडरस्टैंड करने वाली बात है ना कि जो वायरस है वो आपकी कम्युनिटी में हमेशा रहता ही है। जैसे इन्फ्लुएंज़ा है, ठीक है, उसके साथ हम अडेप्ट कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह किसी दिन हम इसके साथ भी अडेप्ट कर जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये चीज़ सोचना कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है कि अल्लाह ताला मौजज़ा कर दें तो कर दें, अदरवाइज़ वायरस जो है वो आपकी बॉडी के साथ अडेप्ट करते रहते हैं, अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं, तो वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। तो ये था अगले दिन का क्लिप। और लंच के टाइम पे किसी का कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था ज़्यादा हैवी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं लाइट लाइट से बर्गर बना लेती हूँ। और मैं हमारे मोस्ट फेमस जो है अंडा शामी बर्गर बनाऊंगी। शामी मैंने बना के रखे हुए थे, लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था। और जो शामी है उनको मैं फ्राई कर लूँगी पहले अंडा लगा के, उसके बाद मैं अंडा बना लूँगी। तो इसको थोड़ा सा जो है, हम जब हॉस्टल में हुआ करते थे तो अंकल क्या किया करते थे कि अंडे को चौड़ा कम करते थे और लंबा ज़्यादा करते थे। तो शायद यही ट्रिक थी कि वो पूरा एक जो है वो अंडा जो है वो इस तरीके से पूरा एक आधा अंडा एक बर्गर में पूरा कर देते थे। तो उन्हीं को सोचते हुए मैं अंडों को फ्राई कर रही हूँ और ज़्यादा जो है वो लंबा कर रही हूँ, चौड़ा कम कर रही हूँ। तो जैसे ये फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं इन सब की जो है वो बर्गर की कोटिंग कर दूँगी। क्या लगाऊंगी मैं, खीरा लगाऊंगी, साथ में टमाटर, प्याज, अंडा और शामी, ये सारी चीज़ें। खीरा, टमाटर और प्याज ये ऑप्शनल है, आप लोग लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन मेरी फैमिली को ना थोड़े से क्रंची क्रंची बर्गर अच्छे लगते हैं। लाइक उनको होता है कि थोड़ा सा वेजिटेबल का स्टफ़ भी अंदर जाए, और मुझे खुद ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं खीरा लाजमी लगाती हूँ। और साथ में जो है वो
टमाटर हाँ मुझे नहीं पसंद, मुझे होता है कि मैं ना लगाऊं, लेकिन मैंने लगा लिए थे तो अच्छा टेस्ट आया था। और यहाँ पर जो है वो मैं सब अंडों को फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं जैसे ही अंडे बन जाएंगे, बर्गर्स जो हैं वो उनको बस सारी चीज़ें तैयार होंगी तो उनको बस जो है वो मैं असेंबल कर लूँगी। बाय द वे अंडे में मैंने सिर्फ नमक और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल की है, अंदर कोई भी दूसरा मसाला मैंने नहीं डाला, सिर्फ थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। वो इस हिसाब से कि शामी तो पहले ही स्पाइसी है ना, तो बर्गर को जो है वो बिल्कुल फीका सा ना दें टेक्सचर, बल्कि स्पाइसी सा टेक्सचर दें। तो यहाँ पे जो है मैंने खीरे भी काट लिए थे, लंबे लंबे काटे थे, प्याज भी काट लिए थे और साथ में टमाटर भी काट लिए थे, और अंडे और शामी मेरे फ्राई हुए पड़े हैं। अब मैं बन को काट के इनको तवे के ऊपर ना बगैर ऑयल के हल्का हल्का सा सेक लूँगी। तो ऑयल नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि पहले शामियों में भी बहुत चला गया है, अंडों में भी बहुत चला गया है। तो हम 5 लोग हैं तो 5 बर्गर्स बनाऊंगी, बाकी जो बच जाएंगे बन वो मैं रख दूँगी, वो फिर बाद में यूज़ हो जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ 5 ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले जो है वो मैं बन को जो है वो तवे के ऊपर हल्का हल्का सा सेक लूँगी। उसके बाद ही मैं सॉस बना रही हूँ। इसमें मैंने क्या डाला था, मैंने थोड़ा 4 चम्मच दही के लिए थे, उसमें थोड़ी सी मेयो और थोड़ी सी जो आपने सिंपल केचप नहीं डालना, बल्कि जो क्या कहते हैं उसको, चिली गार्लिक सॉस होती है ना, वो डालनी है। वो तो मेरी मोस्ट फेवरेट है, और ये मैं लगा रही हूँ पहले उसके ऊपर हल्की हल्की सी। उसके बाद जो है सब पे एक एक साइड पे स्प्रेड करूँगी, और ऐसे स्प्रेड करूँगी कि इसका अच्छा सा टेस्ट जो है वो उसके अंदर आ जाए। बाद में मैं शामी रख के वो स्प्रेड कर दूँगी सबके ऊपर, एक एक शामी हर बर्गर के ऊपर। और उसके बाद जो है वो मैं वेजिटेबल्स, अंडा और प्याज रख के फिर इसको कंप्लीट कर लूँगी। इसके अलावा मैं और कोई सॉस नहीं डालूँगी। ये वाली सॉस जो है ये काफ़ी टेस्टी बन गई थी, तो यही इनफ थी, कोई और सॉस जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ट्रे काफ़ी ज़्यादा हिल रही थी, तो मैंने फिर बस जो किचन टॉवल होता है ना, वो ट्रे के नीचे रख लिया था। वो थोड़ा सा वेट था, तो मैंने सोचा कि शायद उसे ट्रे हिलना बंद हो जाए, और वाकई में वो हिलना बंद हो गई थी। उसके बाद अब जो है वो मैं अंडे रखती जा रही हूँ, और आप लोग यहाँ पर देखें कि अंडे जैसे मैंने बनाए हैं ना, तो बिल्कुल एक एक जो है वो, मतलब एक एक जो पार्ट है ना, वो पूरा एक एक बर्गर में बहुत अच्छे तरीके से आया है, ज़्यादा नहीं हुआ। उसके बाद मैं खीरे रख लूँगी। अगर मेरे पास पिकल्ड कुकम्बर होते तो वो मैं लाजमी रखती, उनका बर्गर में टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है। मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ उसकी ट्राई भी की हैं, और मुझे एक रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी बनाई है। और उस रेसिपी का तो ये था कि वो 3 दिन बाद खोलनी थी, और तीसरे दिन मेरे सारे कुकम्बर जो है वो मैं ख़त्म कर चुकी थी। खैर वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और वो टेस्टी भी बहुत बनते हैं। तो पिकल्ड कुकम्बर हो या हेलपिनो हो, तो वो आप लोग जो है वो लाजमी इसके अंदर लगाइएगा। उसके बाद जो है इसको मैं बटर पेपर में रैप कर लूँगी। बटर पेपर मेरे पास शवरमा के लिए कट हुआ पड़ा था, तो बर्गर के लिए ये जो है वो फिट नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे स्टार्ट में जो है वो इसको खोलना पड़ा, और फिर मुझे देखना पड़ा कि मैं किस तरीके से इसको रखूं कि ये इजीली जो है वो फिट आ जाए। लेकिन खैर फिर बाद में मुझे समझ आ गई थी, और फिर मैंने सारे जो हैं वो ऐसे रैप कर लिए थे। वैसे नॉर्मली भी रख लेती, लेकिन मुझे होता है कि सब फिर इजीली जो है वो खा लें, और ऐसे अच्छा भी लगता है, और सब इजीली जो है वो खा भी लेते हैं। तो सारे बर्गर्स को जो है वो पैक करके तो मैं सबको सर्व कर दूंगी। और बिलीव मी इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हार्डली जो है वो 20 मिनट लगे होंगे, शायद 20 से भी कम लगे हों, मैं ज़्यादा कह रही हूँ, लेकिन बहुत कम टाइम लगा था, और ये इतने यम्मी थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इवन जो मेरे पापा हैं उन्होंने तो फिर बाद में बनवा के खाया था, तो उनको भी बहुत अच्छे लगे थे। सबने लंच में यही खा लिए थे, और रोटी जो है वो नहीं खाई थी, तो यही बर्गर से जो है वो काम चल गया था। मैं मोस्टली लंच में जो है वो रोटी या फिर ऐसी चीज़ें खा लेती हूँ। डिनर और नाश्ता जो है वो लाइट ही लेती हूँ। आजकल गर्मियाँ हैं, तो ना ब्रेकफास्ट तो करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, और कोशिश करती हूँ कोई शेक वगैरह ले लूँ, या फिर जो है वो मैं ओट्स ले लेती हूँ। तो ठंडी चीज़ें खाने को दिल करता है,
और लंच में रोटी ले लेती हूँ, और रात को फिर जो डिनर है वो तो हमेशा से ही हल्का करती हूँ। तो यहाँ पे बर्गर्स जो हैं वो सारे पैक हो चुके थे। अब इनको मैं दरमियान से 2 हिस्सों में कट कर लूँगी और सबको सर्व कर दूँगी। बहुत बहुत टेस्टी बने थे, आप लोग भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर लाज़मी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर जो है वो आप बर्गर का क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं कि ये कितना यमी लग रहा है।